वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों का आज के सत्र में मैं बहुत बहुत दिल से स्नेह से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरू करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में से ऐसे कितने भाई बहनें हैं जो पहली बार इस सुंदर प्रांगण ज्ञान सरोवर में आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, ऑल आर फर्स्ट टाइमर्स। पिछले 3 दिन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, राइट। आज का जो टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू फेस चैलेंजेस विद अ स्माइल। हमारे जीवन में जो चुनौतियां आ रही है उसको हम मुस्कुराते हुए सहज तरीके से कैसे सामना कर सके, क्योंकि आप सभी यहाँ पर शिक्षकगण बैठे हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस बैठे हैं, और क्योंकि मैं आपकी तरह भी एक शिक्षक हूँ, तो हम शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, हमको बोलना बहुत अच्छा लगता है लेकिन बैठकर सुनना ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है। और आप तो पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं। दिस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टुडे इट्स मंडे, और फिर भी देखो हॉल में इतने सारे आप सभी पहुँचे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप में से ऐसे कितने टीचर्स हैं या कितने डेलीगेट्स बैठे हैं जिन्होंने हर सेशन अटेंड किया, जिनका 100% अटेंडेंस है, वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, अलाउ मी टू गिव अ क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू प्लीज। आपके लिए मैं तालियां बजाता हूं, और आपके जो विद्यार्थी हैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, राइट, क्योंकि हम टीचर्स को भी वो स्टूडेंट्स बहुत पसंद आते हैं जिनका 100% अटेंडेंस होता है, राइट। सो आई वेरी हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो सेशन है ना, फेसिंग चैलेंजेस, जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक टीचर होने के कारण आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं अपने कुछ अनुभवों को शेयर करूंगा, और विशेष तौर पर क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, और आप मेरे जीवन में जो चुनौती हो रही है उसका मैं कैसे सहज तरीके से फेस कर सकूं, क्योंकि आप सभी यहाँ पे अनुभवी बैठे, आप मेरे साथ अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। What is a challenge that स्वामीनाथन सर इज फेसिंग? ओके, मुझे याद आता है 15-20 वर्ष पहले जब मैं अपने क्लासरूम में जाता था और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो उस समय मेरा चैलेंज ये था कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे रहते थे और मुझे बहुत घूर के देखते रहते थे, लेकिन उनका चेहरा देखकर, उनके आंखों को देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि वो जब मुझे घूर के तो देख रहे हैं, लेकिन वो मन से और कहीं पर हैं, भावना से और कहीं पर है। तो मैं उसको बुलाता, हेलो हेलो, थोड़ी देर में वापस आता है, सर सर क्या बोल रहे थे सर। फिजिकली ही इज प्रेजेंट, वो मुझे देख भी रहा है, लेकिन मुझे समझ में आता वो और कहीं पर है। ओके, दैट वाज अ चैलेंज 15 to 20 years बिफोर। आज जब मैं अपने कॉलेज में जाता हूं तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे ही मैं बोर्ड में लिखता हूं और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं, तो मैं अपने क्लास में मोर देन 30% ऑफ द स्टूडेंट्स को देखता हूं जो सीधे नहीं देख रहे हैं, नीचे देखते रहते, राइट। और आज जो सबसे बड़ा चैलेंज स्वामीनाथन सर इज फेसिंग, किधर गया, मिल गया, इज दिस सबसे बड़ा चैलेंज एज अ टीचर। बहुत छोटा सा चैलेंज है, लेकिन ये एज अ टीचर मुझे बहुत तकलीफ देता है। तो यहाँ पे आप सभी अनुभवी प्रोफेसर्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं। आप में से कितने मेरे दोस्तों को यही चैलेंज जब आप अपने क्लासरूम में जाते हो होता है? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कुछ कितने टीचर्स बैठे हैं, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, गुड। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कौन है? कहते हैं आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि शायद आप कोई स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो, लेकिन कहा जाता है एक बच्चे का जो पहला शिक्षक है वो है माँ, और दूसरा शिक्षक है पिता। द फर्स्ट टीचर इज द मदर, द सेकेंड टीचर इज द फादर। फिर से मैं ये प्रश्न पूछूंगा, सभी मुस्कुराते हुए हाथ उठाना। आप में से कितने टीचर्स यहाँ बैठे, वो जरा हाथ उठाएं। यस, एवरी वन ऑफ यू सिटिंग हियर, यू आर अ टीचर। ओके, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने स्टूडेंट्स का होता है। मैं आपको
ज़्यादा इस चैलेंज के बारे में बताकर डराऊंगा नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं, राइट? एंड आई हैव गॉट यू सम स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत आराम से गूगल में अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं। थोड़ा सा डिजिटल स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल एडिक्शन जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, और उस चैलेंज के बारे में हम थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स बताना जरूर चाहेंगे। आई होप वी आर एबल टू। हाँ, यस, द फैक्ट्स ऑन अ डिजिटल एडिक्शन एंड द नीड फॉर डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रॉलिंग आवर लाइव्स अवे, adults spend an average of 8 hours 41 minutes a day on screens. हम सोने से ज्यादा अपना समय स्क्रीन पर देते हैं। The average user logs 2.15 hours a day on social media. blah 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 blah, टाइम कम है, हम ज्यादा इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। 34% of the people have checked Facebook in the last 10 minutes. 80% of the smartphone users say checking their phone is the first thing they do in the morning. आप में से कितने लोग सुबह उठते ही साथ, मैं पूछ नहीं रहा हूं, हाथ नहीं उठा रहा हूं, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, सारे भारत और सारे विश्व के लोग आपको देखेंगे, इसलिए मैं हाथ नहीं उठाता हूं। स्वामी भाई, थैंक यू वेरी मच, राइट, गुड। 66% of the UK smartphone owners in a study self-reported suffering from nomophobia. बहुत सारे फोबिया सुने हैं। पता है, नोमोफोबिया एक बहुत बड़ा फोबिया है, जहां पे लोगों को डर लगता है कि अगर उनका फोन उनसे छूट गया, द स्काई विल फॉल डाउन। दैट इज कॉल्ड एज नोमोफोबिया। गुड जनरल नॉलेज, राइट? यस। द फर्स्ट इम्पेशेंट फैसिलिटी फॉर ट्रीटिंग इंटरनेट एडिक्शन इन द यूएस ओपनड इन 2013. China has opened 300 teenage boot camps, imposing a strict digital detox to deal with increasing problems of teen internet addiction. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, में they've already started an OPD on digital de-addiction. कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में 6 से ज्यादा सेल्फी खींचता है, that person is suffering from OCD, obsessive compulsive disorder. बाप रे, सारे टीचर्स आजू बाजू देख रहे हैं, 3 दिन से हम लोग यही कर रहे थे स्वामी भाई। यस, गुड। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारा मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं और आप सभी टीचर्स के चेहरे में इतनी प्यार भरी मुस्कुराहट है। थैंक यू वेरी मच है, because we have to face all these challenges with smile. A recent study by Birmingham University found that women are more likely to exhibit susceptibility to smartphone addiction than men. 50 new cases of digital addiction. NIMHAMS कहता है it's a great cause of mental health. Gaming addiction is to be listed as a mental health condition for the first time in 2018 by the World Health Organization. Yes, depression और digital addiction से बहुत connection है, ज़्यादा मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन as teachers होने के कारण सबसे बड़ा issue is focus and concentration. I'm coming to my main topic. कहते हैं research team from MIT have proved multitasking doesn't work. हमारे बच्चे स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, लेकिन आपको और हमको लगता है हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, और सुबह उठकर बच्चे क्या करते हैं? दे डू मल्टीटास्किंग। टीवी भी ऑन है, लैपटॉप भी ऑन है, मोबाइल फोन भी है, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। कितने बच्चों के संस्कार आप अपने घर में देखते हैं? जरा हाथ उठाए। यस। और MIT कहता मल्टीटास्किंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ स्मार्टनेस, बिकॉज द ब्रेन डजंट वर्क दैट वे, राइट? डैमेज टू द ब्रेन, आईसाइट। सुबह सुबह मैं आपको डराऊंगा नहीं, हम सबको ये बात पता है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज स्वामीनाथन सर इज फेसिंग, राइट? हम लोग जब यूनिवर्सिटी में एक बार डिस्कशन चल रहा था, और डिस्कशन में हम लोग ये चैलेंजेस को कैसे टैकल करें उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ मैनेजिंग दिस चैलेंजेस, मोबाइल फोन को यूनिवर्सिटी में बैन कर दे। सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और जैसे ही किसी ने ये कहा तो मैंने बहुत प्यार से कहा, सर किसी भी बात को बैन करना इज नेवर अ सॉल्यूशन। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को कहा, अगर आप चाहते हो, आप कहते हो कि बैन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन हमारे लोग कह रहे नहीं, क्यों बैन कर दे, हम किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करें। मैंने कहा, सर 1 साल पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये शुरू किया था, तो हमारे बच्चे इतने चतुर होते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंटरनेट में बहुत प्यार से पब्लिसिटी दिया, दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज लाइक अ सेंट्रल जेल।
और दूसरे साल हमारा जो एडमिशन्स है ब्रॉट डाउन बाय मोर देन 20%। मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज है ये। हम जैसे ही बैन करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स इतने बुद्धिशाली हैं, वैसे भी आजकल यूनिवर्सिटीज को सबसे बड़ा चैलेंज है, इतने सारे सीट्स वेकेंट पड़े हैं। Kerala, a small state where I come from, 165 engineering colleges in Kerala. Last year's government statistics, 40,000 engineering seats vacant. और आज के समय पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ये नहीं चाहेगा, वैसे भी बच्चे कम पढ़ रहे हैं, और अगर किसी बच्चे ने व्हाट्सएप में डाल दिया कि ये कॉलेज सेंट्रल जेल है, we cannot take that risk, right? We absolutely cannot take the risk. हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों, हमारे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, और इस एडिक्शन को बैन कर कर डांटना, फटकारना, राइट? और खास कर कर आप 3 दिनों से यहाँ पर वैल्यूज के बारे में सुन रहे हैं, राइट? और सबसे बड़ा चैलेंज आपको है, क्योंकि आप 3 साल से ब्रह्मा कुमारी में, 3 दिन से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो। मैं पिछले 22 वर्षों से जुड़ा हूँ। हमको ये कहा जाता है कि कभी भी अपने स्टूडेंट्स पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। बाप रे, पहले ये मालूम नहीं था तो आनंद था, कितना गुस्सा करते, 1-2 लगा भी देते थे, लेकिन आज गुस्सा भी नहीं कर सकते, बैन भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे बच्चों को ये चैलेंज से हमें छुटकारा भी देना है। आप सभी पढ़े लिखे टीचर्स हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन है? डू यू हैव अ सोल्यूशन, राइट? आई वॉज डूइंग अ पर्टिकुलर सेशन इन भुवनेश्वर, तो मैंने अपने सारे जो स्टूडेंट्स बैठे थे वहां मैं स्टूडेंट्स को कहा कि सेल्फ कंट्रोल इज द ग्रेटेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग दिस चैलेंजेस। और मैंने स्टूडेंट्स को कहा उपवास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे थे उन्होंने कहा सर किसका उपवास करें? तो मैंने कहा व्हाट्सएप का उपवास करो। तो एक गर्ल स्टूडेंट खड़े होकर कहती है सर फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स मैं व्हाट्सएप का उपवास करूं सर, हाउ मेनी सेकेंड्स? आप सभी टीचर्स बैठे हैं, मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूं। आज आपका लास्ट डे है, आज दोपहर के बाद आप ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, माउंट आबू का साइट सीइंग करेंगे। आप में से कितने लोग आज और कल जितना भी ट्रैवल कर रहे हैं, कैन यू डू एन उपवास ऑफ योर मोबाइल फोन्स? कैन यू डू एन उपवास ऑफ योर कैमरास? कैन यू डू दैट सेल्फ कंट्रोल ऑफ टेकिंग दैट सेल्फी? अगर आप वो कर सकते हो, if you can do that, yes, you are a very very powerful teacher. आप एक सशक्त टीचर हो। 3 दिन से आप थ्योरी सुन रहे हो दोस्तों। थ्योरी सुनना सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हम प्रोफेसर्स थ्योरी बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है ना, थ्योरी के बाद दोपहर के बाद प्रैक्टिकल चालू होता है। द प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले 1.5 दिन में आपके साथ स्वामी भाई भी एक्सरसाइज करेंगे, राइट? अगले 1.5 दिन में मैं भी व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगा, मैं भी सेल्फी नहीं खींचूंगा, मैं भी कैमरा नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा फोटो लेना ना तो अपना मोबाइल किसी और के हाथ में दे दो, मेरा जरा फोटो ले। दैट यू कैन डू इट, बट द सेल्फ रिस्ट्रेंट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खास कर कर आज मैं आपको कुछ ज्यादा सिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यार से गिफ्ट देना चाहता हूं, और ये गिफ्ट आपने काफी बार टीवी में भी देखा होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, आज दोपहर के बाद आप परचेसिंग भी करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी देना चाहेंगे आप, लेकिन एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूं, एंड दैट गिफ्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर के कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड फेवरेट 1 लाइन गीत था, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था, मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। एग्जाम नजदीक आ रहा था, मैडम फुल स्पिरिट में 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन? शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कंसंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं, एंड वी एक्सपेक्ट आवर किड्स टू कंसंट्रेट। आप सभी रिस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर्स बैठे, आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंसंट्रेशन? पर्यायवाची शब्द नहीं बताना, सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स,
है ना। बच्चे को हम पेरेंट्स कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, वो छोटू पूछेगा मम्मा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान लगाकर पढ़ाई कर, ध्यान कर। मम्मा ध्यान क्या होता है, फोकस ऑन योर स्टडीज। मम्मा फोकस क्या, कन्वर्ज ऑन व्हाट यू आर डूइंग। मम्मा क्या, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मम्मा वही तो पूछ रहा था व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। आज आप यहां पर आए हो ना, ये गिफ्ट लेकर जाना, अपने घर में बच्चों को बताना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो स्टूडेंट्स को जरूर जरूर सिखाना। बहुत प्राचीन समय पर गुरुकुल सिस्टम के प्रथा पर आपको याद होगा गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को वो सिखाया, राइट। एंड द होल ट्रेनिंग वाज ऑन दिस पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ कंसंट्रेशन। हम सभी यहां पे गुरुजन बैठे हैं, हम गुरु द्रोणाचार्य जैसे बने। आप यहां बैठे हैं तो आप अर्जुन बनकर जाइए। अर्जुन वॉज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज यहां पर आए हैं तो राजयोग सीखकर श्री कृष्ण जैसे बनकर जाइए। और श्री कृष्ण की ब्यूटी ये है, मुझे श्री कृष्ण ऐसे पर्सनालिटी इतने पसंद आते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की विशेषता ये थी कि जीवन में जितने भी चैलेंजेस आए, श्री कृष्ण का चेहरा कैसा था, मुस्कुराता हुआ। दैट वाज श्री कृष्ण। जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, मामा जी बैठे हुए थे, कभी श्री कृष्ण को देखा टेंशन में, जिंदगी भर उनको चैलेंजेस आया, बट श्री कृष्ण इज एन एग्जाम्पल ऑफ लव, is an example of peace, is an example of power, and the most important is a greatest example of bliss, आनंद। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्या मैं अपने उस मन के स्वरूप को आनंदमय स्थिति में लेकर आ सकता हूं क्या? और अगर आप ये कर ये सीख कर आप वापस जा रहे हो, और खास कर आप सभी को गुरु द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा, आप सभी को अर्जुन बनना पड़ेगा। यू हैव गॉट नो चॉइस रादर देन बिकमिंग श्री कृष्ण, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है आपके अपने घर में अभिमन्यु। ये अभिमन्यु जो है ना, बहुत प्यारा सा बच्चा है, लेकिन वर्तमान समय के हमारे अभिमन्यु का चैलेंज ये है कि उसको भी चक्रव्यूह में एंट्री करना वो जानता तो है, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकता। आपका अपना अभिमन्यु, और आपका जो अभिमन्यु है ना, वो जो चक्रव्यूह जो है वो है गूगल सर्च इंजन, यस, इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स। प्लीज आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, मुझे गलत नहीं समझना, मैं खुद भी एक टेक्निकल बंदा हूं। अगर ये ईमेल नहीं होता, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारी हालत क्या होती आप हम सभी जानते। सो वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। आज ये प्रोग्राम मुझे बताया गया था, इट्स गोइंग लाइव थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। वी कैन नेवर बी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से इतनी सेवाएं होती है। आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान घर घर तक पहुंच रहा है। गुड थॉट्स इज कमिंग टू यू। लेट अस अंडरस्टैंड द पॉजिटिविटी आल्सो ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारा अभिमन्यु जो है ना, जब वो इंटरनेट में एंट्री करता है, और जैसे वो एंट्री करता है, वो एंट्री तो कर लेता है, लेकिन उस गूगल के अंदर अगर उनके मन को सशक्त नहीं किया गया तो वो ऐसा दलदल में फंसता है कि वापस निकल नहीं पाएगा। यस और नो? यस। महात्मा गांधी जी अपने किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में बहुत सुंदर एक बात लिखते। बापूजी कहते थे कि मैंने एक बार वो नाटक देखा, राजा हरिश्चंद्र का नाटक। वो नाटक इतना बापूजी के मानस पटल पर प्रभाव किया कि सत्य और अहिंसा बापूजी का अस्त्र शस्त्र बन गया। और जस्ट इमेजिन करिए, एक नाटक राजा हरिश्चंद्र देखकर बापूजी के मानस पटल पर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो आज हमारे घर में बैठे हुए वो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे अभिमन्यु, सुबह से शाम तक क्या कुछ नहीं देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिए, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारे देश के भविष्य हैं। इनको सशक्त करना, इनको शक्तिशाली बनाना, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आज मैं थोड़ा समय में आपको एक डेमो करके बताऊंगा। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं वो डेमो जरूर बताऊंगा। आप लोगों ने काफी बार टीवी में ये डेमो देखा होगा, लेकिन ये डेमो का शायद मेरे को सॉल्यूशन बताने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन खुशखबरी है कि आज इस सेशन के बाद मैं नीचे शांतिवन कैंपस में जा रहा हूँ, जहां पर बहुत सारे अभिमन्यु मेरा इंतजार कर रहे हैं, राइट, समर कैंप के लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आज आप शाम को जाएंगे ना तो सभी अभिमन्यु से मिलकर जाना। एंड थैंक्स टू आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, थैंक्स टू एजुकेशन विंग,
जो आपके अभिमन्यु को मैं ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ये इनपुट मैं आपको जरूर देता हूं। और उसमें से मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं और हमारे बच्चे जो डिजिटल एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं, इसकी हम कैसे सुरक्षा करें, ये मेडिटेशन का टेक्निक मैं आज आपको जरूर शेयर करूंगा, जो मैंने इस विद्यालय से सीखा है। अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कुछ लोगों ने ये टीवी में देखा होगा इसके पहले, बट आई लव टू डू दिस डेमो पर्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ टीचर्स लाइक यू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात एक टीचर के लिए है कि बच्चे उस टीचर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है 15-20 वर्ष पहले जब मैं अपने कॉलेज में जाता था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। सब लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। मैं कहता आई एम हियर टू टीच यू द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। ध्यान से सुनना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर। मैं बच्चों को ऐसा बोलता था। लास्ट ईयर द पासिंग परसेंटेज वाज ओनली 12%। हाउ मच? और सामने वाले व्यक्ति को इतना डरा देता, सर 12%। तो मेरे पीछे कुछ नटखट बच्चे बैठे होते थे, वो आपस में डिस्कस करते हैं, पिछले साल स्वामीनाथन सर ने पढ़ाया ओनली 12% रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि उनकी एफिशिएंसी ओनली 12%। ट्यूशन टीचर को ढूंढना पड़ेगा। जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा, मैकेनिक्स सिखाने में तो उन्होंने ज्यादा मदद नहीं किया, लेकिन मेडिटेशन हेल्प मी टू बिकम अ पावरफुल एंड अ बेटर टीचर। आज मैं मुस्कुराते हुए अपने क्लास में जाता हूं और ओपनिंग रिमार्क्स में बताता हूं। मैं कहता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू टीच यू द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी एंड दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट प्लीज हैव फेथ इन द मास्टर। अब प्लीज बच्चे मुझ पर विश्वास करिए कि मैं आपको मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। एंड द गुड न्यूज इज, मैं अपने स्टूडेंट्स को पहला दिन कहता हूं, यू विल नेवर सी स्वामीनाथन सर गेटिंग एंग्री विथ यू। मैं आप पर गुस्सा होते हुए कभी आप देख ही नहीं सकते। और सच्ची बात बताऊं, मुझे बीच बीच में बच्चों के संस्कार को देखकर गुस्सा जरूर आता है। और जैसे ही मैं थोड़ा गुस्सा करता हूं ना, मेरे बच्चों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है। सर आपने प्रॉमिस किया था, अब गुस्सा नहीं करेंगे। यस। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। मैं आपको कंट्रोल मैकेनिज्म सिखाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू सी द कंट्रोल मैकेनिज्म इन मी। और मुझे याद ही नहीं आता है कि इसके पहले कभी मैंने अपने स्टूडेंट्स पर कभी गुस्सा किया, राइट? तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कहते, स्वामीनाथन सर जब से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ना सर, आप अच्छे हो गए, हर दिन जाते रहना सर, मेडिटेशन करते रहना सर, हमारा जीवन अतीन्द्रिय आनंद हो गया। यस, आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ गुड टीचर, राइट? ओके, तो मैं पहला दिन अपने बच्चों को ये डेमो कराता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्निक मैंने इस विद्यालय से सीखा, मैं आपको शेयर करता हूँ एज ए गिफ्ट। आप भी इस टेक्निक को सीखना और बच्चों को ये जरूर सिखाना, ताकि बच्चों को हम टीचर्स पर विश्वास बैठे। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ टेक्निक ऑन कॉन्सेंट्रेशन। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं ना, अपने अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना। एक मोबाइल में कितने डिजिट होते हैं? एक मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 10। आप लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना। हम लोग यहाँ पे इसको रजिस्टर करेंगे। एट द एंड ऑफ 20 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। हमारे पास आज इतना ही टाइम है क्योंकि नेक्स्ट सेशन इज लाइंड अप एट 11 o'clock। ओके, तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर इस सभा में कोई स्टूडेंट बैठे हैं क्या? स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हैं क्या? एनी स्टूडेंट्स? आइए, आप स्टूडेंट हैं? कम। क्या नाम है आपका? कार्तिक। वेरी गुड। आप कहाँ से आए हैं? बैठिए। बठिंडा से आए हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं कार्तिक? 9th स्टैंडर्ड में हमारा अभिमन्यु, ठीक है। एंड ही इज गोइंग टू हेल्प मी आउट टुडे, राइट? ओके, तो एक काम करेंगे, जस्ट गिव मी 10 seconds टाइम। इस 10 seconds टाइम में अलाउ मी टू रिलैक्स माई सेल्फ। जितना हमारा मन रिलैक्स्ड, उतनी आपकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन शार्प होगी, ठीक है। तो 10 सेकेंड मेरे साथ आप भी सभी मुझे हेल्प करेंगे। सभी सीधे बैठे और 10 सेकेंड, राइट? कोई भी सोएंगे नहीं। अगर मैंने किसी भी, कार्तिक आई टेक योर परमिशन, ये सारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे, अगर किसी भी गुरुजी को मैंने सोते हुए देखा तो मैं उनको उठाऊंगा,
एक चेयर आपके साइड पर रखूंगा, वहां बिठा दूंगा। इज इट ओके अभिमन्यु? यस, अभिमन्यु ने ओके कर दिया है। अगर मैंने किसी को भी ये 10 सेकंड सोते हुए देखा, मेडिटेशन में सबसे बड़ा चैलेंजेस स्लीप, राइट? नींद एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे लोग कहते हैं स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा, अगर नींद के द्वारा ही शरीर और मन को रेस्ट मिलता है तो ब्रह्मा कुमारी फिर ये कॉन्फ्रेंस क्यों अरेंज की? आपको सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करने के लिए क्यों प्रेरणा देती है? अगर नींद से ही शरीर और मन रेस्ट मिलता है, why you should take trouble in learning meditation? The answer to this question, my dear friends, is नींद से शरीर और मन को रेस्ट मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। नींद से वो सेल्फ कंट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वामी भाई को बहुत गुस्सा आता है, मैं अच्छी तरह सो जाऊंगा तो इमीडिएटली गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन गुस्से के संस्कार को आप चेंज नहीं कर सकते। नींद के द्वारा आप अपने अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकते। इसीलिए शरीर और मन के रेस्ट के लिए नींद ठीक है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 सेकंड अपने पर अटेंशन देना, और आप स्वामी भाई को भी देखना, ये 10 सेकंड के बाद भी जब आप ये नंबर्स बताएंगे तो आई विल बी यूजिंग दिस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मैं कोई आंखें बंद करके थोड़ी ना बैठूंगा, मैं आंखें खुली रखूंगा। कॉन्सेंट्रेशन कुछ समय के लिए ध्यान, प्रेयर, मेडिटेशन के समय पर आंखें बंद करना सिर्फ नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज अ कांस्टेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस, हर वक्त जागृत रहें। इसे राजयोग जो अभ्यास करता है वो कर्मयोगी भी होता है। कर्म करते हुए भी टोटल अवेयरनेस। और कभी कभी हम लोग मोबाइल कहीं रख देते हैं, ढूंढते रहते, राइट? मोबाइल तो छोड़ो, फिर भी मिल जाता है। कभी कभी जाने अनजाने में ऐसे शब्द निकल जाते हैं और फिर कहते हैं आई एम सो सॉरी, आई एक्चुअली डिड नॉट मीन इट। शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और जो राजयोगी होता है ना, धीरे 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 अपने संकल्पों पर कंट्रोल कर सकते। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, बट यू कैन ऑलवेज लर्न दैट। सो 10 सेकेंड्स, राइट? हाँ, सीधे बैठे, आंखें खुली रखें, रिलैक्स हो जाए। I'll say start and I'll say okay। और इस 10 सेकेंड में आप देखेंगे स्वामी भाई फिजिकल लेवल पर वेरी रिलैक्स्ड। मैं मन के द्वारा कुछ तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं ये मैं आज आपको अंत में मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। Here we start। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। हाँ सर, हम आपसे स्टार्ट करेंगे एंड विल मूव टुवर्ड्स योर राइट। आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताइए। 41 लिखो अभिमन्यु, 41। हाँ, थोड़ा प्यार से लिखो ना, ठक ठक नहीं करो, हैं? ये हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसको प्यार से करो। ठक ठक हैंग हो जाएगा अभिमन्यु, है ना? प्लीज, है थोड़ा ध्यान रखना है हमारे अस्त्र शस्त्र। हाँ, A is 41, B, ओके, B is 69, C, मैडम, वाओ, 22। हमको जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं आज आपको कारण बताऊंगा व्हाई आई लाइक जुड़वे बच्चे। C is 22, D, बहन जी आप बताइए। D is 06, ओके, E is 09, F is 53, F is 53, G is 12, H is 49, H is 49, okay, I is 93, J 55। हमको जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते सर। ओके, J is 55, K, वाओ, K is 11, K is double, हाँ,
अभिमन्यु, इतना दूर से मैंने ये कॉलम लेकर है ना, यहाँ लिखो। हाँ, उसको भी आनंद है। वाह, इसके संस्कार सुधर गए, प्यार से कर रहा है। वेरी गुड, नाइस बॉय। K is 11, L 72, L is 72, M, बेंजी बोलिए, M is 85, ओके, N 93। हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ, अभी जो डायलॉग मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलना, बोलिए आई, जोर से बोलिए आई। नहीं, थोड़ा प्यार से बोलिए ना, आप डराइए नहीं, थोड़ा प्यार से बोलिए, आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली। हाँ बहन जी बताइए, आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? हाँ बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। हैं, बैठ जाइए, आप टेंशन। इतने में से आप सौभाग्यशाली नजर क्यों आए? क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम केरला। केरला इज कॉल्ड एज गॉड्स ओन कंट्री। तो बहन जी, केरला में एक लॉटरी चलती है, उस लॉटरी का नाम है सौभाग्यशाली लॉटरी। लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उनका नंबर लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका नंबर लग गया है। आपका मोबाइल नंबर क्या था? हाँ, तो 93 पहले से आ गया ना, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। समझ में आई बात? आपका लॉटरी पहले से लग गया। अभिमन्यु, वो लॉटरी ऑलरेडी आ गया है, हम दूसरों को चांस देंगे। आपको समझ में आया क्यों आप सौभाग्यशाली हो? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वी कैन टेक अप द नेक्स्ट नंबर। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। 10, ओके, N is 10, N is 10, O। हाँ, आप खड़े हो जाइए, 06 बोलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ 06 सुना, बोलिए आई एम वेरी वेरी। दोस्तों क्या है, दिखता नहीं है आपको? डी में 06 आ गया, बैठ जाइए, देखिए ना, आप अपना नंबर देखिए। हाँ नेक्स्ट, भाई साहब बोलिए। नहीं, एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, विल गो इन ऑर्डर। 41 सौभाग्यशाली, बैठ जाइए, आपके स्टूडेंट्स बहुत सौभाग्यशाली है, ये इंटेलिजेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट 26, वी टेक इट अप। O is 26, O is 26, ओके। P, हाँ 26, आप सौभाग्यशाली हैं, बैठ जाइए। नेक्स्ट, हाँ P is 96, ओके। Q, आप सौभाग्यशाली हैं तो बैठे रहिए। हैं, वेरी गुड। हाँ जी, 13, Q is 13, ओके। R is 79, ओके, R is 79। S, बहन जी बताइए। नहीं, ये बहन जी बताइए। नहीं, बहुत लोग बोलेंगे, मुझे ये थोड़ा सा ये सुनाइए। अच्छा नेक्स्ट बहन जी आप बताइए। 19, वी टेक इट अप। S is 19, लास्ट T is 19 हो गया। T is 60, ठीक है, दैट्स इट। हमारे पास उतना ही वक्त है, ठीक है। अब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते ना, तो कंप्यूटर उसको सेव करता है। अभिमन्यु, सेव नहीं करना है, बच्चों के संस्कार तो टक सेव्ड, ओके। अच्छा, हम एक बार अपने कार्तिक को जोर से तालियां बजाएंगे। थैंक यू। आइए, उन्हें तालियां क्यों बजाई? एक बार जोर से इसके लिए तालियां बजा दीजिए। उन्हें तालियां क्यों बजाई? हाँ, क्यों तालियां बजाई? अभिमन्यु शर्माओ नहीं, बताओ ना, आप लोगों ने तालियां क्यों बजाई हमारे अभिमन्यु के लिए? हाँ, क्योंकि अभिमन्यु आया, हेल्प किया, इसके लिए तो तालियां बजाए। बट माय डियर बॉय कार्तिक, आपने हेल्प किया तो ठीक था, लेकिन सारे गुरुजनों से इसलिए तालियां बजवाई क्योंकि बेटा योर हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। देखो, इसका हैंडराइटिंग के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड हैंडराइटिंग। जाओ। हम सभी टीचर्स को बस ये चीज सीखना है, लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिशिएटिंग योर स्टूडेंट्स। आज सारा रात को अभिमन्यु को नींद नहीं आएगा। वाह, माय हैंडराइटिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसका मन सशक्त हो गया, उसका मन शक्तिशाली हो गया। यस। अच्छा, एक काम करिए, हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसे करस्पॉन्डिंग नंबर में बताने की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन उसके पहले ना, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। आगे क्या है? टू फॉरगिव इज डिवाइन। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो, यू अटेन अ स्टेट ऑफ डिविनिटी, आप दिव्यता की ओर बढ़ते हो। हाथ उठाना, कोई सा भी अल्फाबेट पूछना, मैं उसे करस्पॉन्डिंग नंबर में बताने की मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। हाथ उठाइए और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए। ओके, P इज 96, पूछते जाओ। हाँ जी, ओके। S इज 19, हाँ जी। कौन सा?
ए ए ए इज 4-1, हाँ जी। कौन सा? आर, आर इज 7-9, कौन सा? के इज जुड़वा बच्चा 11-1। अच्छा एक काम करिए, आप नंबर पूछिए, मैं उसे करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? आप सभी का मन दिव्य बन जाए। अब नंबर पूछिए, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं। हाँ जी पूछिए। 22 इज सी, 96 इज पी, 19 इज एस। अच्छा एक काम करिए, आप कोई सा भी नंबर पूछिए, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं। 49, यस। 49 के जो पहले जो था इट इज 1 2 और 49 के बाद इट इज 9 3। तालियां बजा सकते हो। अच्छा एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए। ओके ई, ई के आगे इट इज 0 9, उसके आगे इट इज ओ, उसके आगे 2 6 और उसके आगे इट इज वाई, उसके आगे इट इज आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा एक काम करिए, फोर्थ कॉलम में आप नंबर पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। फोर्थ कॉलम में आप नंबर पूछिए। 60, 60 के पहले इट इज टी और उसके पहले इट इज 55, उसके पहले इट इज जे, करेक्ट? अच्छा बताइए, मैं ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं? ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं? वाह, हमारे मुंबई के बच्चों के सेम संस्कार, वो भी मुझे रिवर्स रिवर्स करते रहते हैं। आज मुझे समझ में आया हमारे बच्चों के संस्कार पढ़ते कैसे। सारा संस्कार जो बच्चों में देख रहे हो ना, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ वी टीचर्स एंड सर्टनली पेरेंट्स आल्सो, करेक्ट? अब मैं रिवर्स करूंगा, तो टी से ए की तरफ जाऊंगा। जो टी जो 60 है ना, मैं 60 नहीं करूंगा, मैं इसको रिवर्स करूंगा, मैं 06 कहूंगा, राइट? अगर वो करेक्ट है तो मुस्कुराते हुए यस कहना, ठीक है? हियर वी गो, आई विल गो फ्रॉम टी टू ए, इट इज 06, then it is 91, then it is 97, then it is 31, then it is 69, then it is 62, then it is 01, then it is 58, then it is 27। इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। It is 11, then it is 55, then it is 39, then it is 94, then it is 21, then it is 35, then it is 90, then it is 60, जुड़वा बच्चा 22, 96 and 14। आप में से कितने टीचर्स को लगता है ये टेक्नोलॉजी आपके बच्चों को मिलना चाहिए? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, ये टेक्नोलॉजी कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे, ठीक है? हाँ, कभी ना कभी स्वामी भाई को भी आप अपने यूनिवर्सिटी में बुला सकते हैं। एंड गुड ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपके यूनिवर्सिटी में आऊंगा, आप जाकर अपने डीन डायरेक्टर को कहेंगे तो पूछेंगे स्वामीनाथन सर कहां से आएंगे? केरला से आएंगे तो कितना फीस देना पड़ेगा? कंडीशंस अप्लाई, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। और आप अपने डीन डायरेक्टर कहिए वो स्वामीनाथन सर इतने अच्छे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, उनका कॉन्फ्रेंस भी फ्री होता है, वो भी फ्री होकर आएंगे, अपना खर्चा निकाल कर आएंगे, वो ट्रेन फ्लाइट अपने हिसाब से आएंगे। बस आप अपने डीन, वाइस चांसलर, डायरेक्टर सर को कहना कि वो थोड़ा सा आपके अभिमन्यु का वक्त लेना चाहते। गिव मी सम अ कपल ऑफ आवर्स विथ योर स्टूडेंट्स and I would love to come and train your students about this power of concentration। आप पूछेंगे स्वामी भाई आपने ये concentration power कैसे किया? जब मेरी टीचर कहती थी ना concentration, तो मैं अपने पापा के पास जाता था और पापा से पूछता था, पापा what is concentration? मेरे पापा मुस्कुराते हुए कहते थे, उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे मालूम था, उसका चेहरा घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मेरे पापा बड़े प्यारे थे। वो कहते थे if you want to learn concentration ना, You have to read स्वामी विवेकानंद बुक। अब पापा ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट में स्वामी विवेकानंद की किताबें दी और उस किताब में हेडलाइन लिखा था राजयोग। एंड स्वामी विवेकानंद इज नोन फॉर हिज फोटोजेनिक मेमोरी। बचपन में आई थिंक आई वॉज इन द 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब पहली बार पापा ने वो किताब दिया था राजयोग, स्वामी विवेकानंद का फोटो था सामने। मैंने वो किताबें पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद स्वामी विवेकानंद उसको हाई लेवल फिलॉसफी में लिखा, मुझे इतना समझ में नहीं आया। लेकिन आज से 22 इयर्स बिफोर जब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और जब हमारी बहनों ने कहा कि यहाँ पर राजयोग आप सीख सकते, तो मुझे वो बचपन के दिन याद आए। यस, आई वॉन्ट टू लर्न दिस राजयोग, आई वॉन्ट टू डेवलप दिस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मेमोरी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं वही एप्लीकेशन ऑफ राजयोग, 3 दिन से आप ये सुन रहे हो,
आज मैंने एक डेमो करने का मुझे चांस मिला, जहां पर इफ यू गिव अ डेमो ऑफ दिस, मैं 2-3 मिनट शक्तिशाली मन पर फोकस करते आपको मेमोरी मैंने कैसे किया मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? राइट, ये क्या है? मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन का जो सारा जो मेमोरी है ना, कार्ड में स्टोर किया गया है। उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों अगर मैंने मोबाइल से वो कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, मोबाइल से वो कार्ड निकालकर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं। ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। एक मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर। बताइए माय डियर फ्रेंड्स, जो 20 नंबर आपने बताया था मैंने कहां स्टोर किया? A is 41, B is 69, C is 22, D is 06, E is 09, F is 53, G is 12, H is 49, I is 93, J is 55, K is 11, L is 72, M is 85। तालियां तो बजाओ, माय गॉड। प्लीज डियर टीचर्स, अपने संस्कार परिवर्तन करके जाओ। मैं सोचा अभी टीचर्स तालियां बजाएंगे, सारे घूर के देख रहे, बोलते जाओ। अरे क्या बोलते जाए? आप लोग घर में जाकर अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते कि नहीं करते? अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हो कि नहीं करते हो? मैं सोचा अभी करेंगे, अभी करेंगे। कहां? फोल्डर ओपन ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, यू आर शॉक्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। देन यू आर वेरी ऑनेस्ट प्रोफेसर। अच्छा, कितने अच्छे प्रोफेसर है, मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहते। सो स्वीट, योर स्टूडेंट्स वेरी सौभाग्यशाली। अच्छा, आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 नंबर मैंने कहां स्टोर किया? माइंड में। माइंड कोई जगह नहीं होती है, ब्रेन में। वाओ, वेरी गुड टीचर। एक छोटे बच्चे से पूछो एक कंप्यूटर का सारा मेमोरी कहां स्टोर होता है, उसको 2 ऑप्शन दो। ऑप्शन ए इज सीपीयू, ऑप्शन बी इज हार्ड डिस्क। आपका छोटू अभिमन्यु क्या जवाब देगा? हार्ड डिस्क। अगर आपका अभिमन्यु कहता है कि सीपीयू है तो आप अर्जुन कहोगे कि आपने कंप्यूटर को समझे नहीं है। उसी तरह जब आप ब्रेन कहते हो ना, इसका मतलब आपने सिस्टम को समझे नहीं है। अ ब्रेन वर्क्स लाइक अ सीपीयू। डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स, नेफ्रॉन, नेफ्राइट्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इट्स ऑल सीपीयू which helps to upload the memory that is stored onto the screen। मैं पूछ रहा हूं कि मैंने 20 नंबर कहां स्टोर किया? ब्रेन मत बोलना, कहां स्टोर किया? डोंट से आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो। पहला दिन फ्राइडे अगर मैं पूछता तो आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ सकते थे। 3 दिन में मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई को बोलूंगा कि हमारे टीचर्स ने कितना ये ज्ञान को समझा। 20 नंबर मैंने कहां स्टोर किया? कहां पर? कहां सर? हाँ, एक मिनट, यहां पे कुछ अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं। कहां स्टोर? अल्फाबेट में स्टोर किया। सर यहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं सर। वहां तो ठीक है, वहां यू आर राइट सर, अल्फाबेट के अगेंस्ट में मैंने स्टोर किया। मैं यहां की बात कर रहा हूं। हाँ, जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है ना, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। मेडिटेशन इज अ टेक्निक ऑफ एक्टिवेटिंग द सिम कार्ड। Drop a line from here, drop a line from here, meeting point, a point of light। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज कॉल्ड एज एनर्जी। सारा मेमोरी स्टोर किया इस पॉइंट ऑफ लाइट में। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन कार्तिक जैसे अभिमन्यु को समझ में आ जाएगा, थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 छोटू, एक छोटे से चिप में कितनी मेमोरी स्टोर होती, ये विज्ञान हमें बताता है। तो सारी मेमोरीज बिंदी में। स्वामी भाई का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप मुझे फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे बच्चे में जाता है, सारी की सारी मेमोरी शिफ्ट होती है। दैट्स माई पीएचडी रिसर्च। 20 नंबर कैसे याद हुए मैं 10 सेकेंड में आपको बताऊंगा। और आज नीचे शांतिवन में जाऊंगा तो हमारे अभिमन्यु जो बैठे ना शांतिवन में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए। Within 3 minutes I will teach them my engineering formula। Yes, it's so easy। लेकिन रिसर्च ये है कि सारा मेमोरीज कैसे शिफ्ट होता है। तो एक काम करना,
जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, कल पर सब घर पहुंचेंगे ना, जैसे आप घर में एंट्री लेंगे, आपका अभिमन्यु आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेगा, मम्मा आपका चेहरा इतना खिल कैसे गया है? तो आप कहेंगे वो कॉन्फ्रेंस में गई थी ना बच्चे, वहां जाकर मेरा सिम एक्टिवेट हो गया। आपका अभिमन्यु पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? तो आप अपने बेटे को देखकर कहना, बच्चे वहां जाकर समझ में आया कि मैं कौन हूं। तो आपका छोटू पूछेगा, मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड अपने बच्चे के सर पर रखना, बहुत मुस्कुराते हुए उस बच्चे को देखना और फिर बच्चे से पूछना, माय डियर बॉय आपको पता है आप कौन हो? मम्मा मैं कौन हूं, हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल। और बहुत मुस्कुराते हुए कहना, बच्चे आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? आजकल हर बच्चे को स्टार बनना अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार। उस दिन मुंबई में प्रोग्राम करता, एक खड़े होकर कहता, सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा तेरे को जो स्टार बनना है बन। उनको बनाएगा कौन? वी पेरेंट्स एंड वी टीचर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने 20 नंबर याद कैसे किए? वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। ये गिफ्ट, यस यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक चमकता हुआ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जितना आप इसको याद करोगे ना उतना आपका मन शक्तिशाली, राइट? अब मैंने वो 20 नंबर कैसे याद किया? वेरी सिंपल, राजयोग। योग मतलब कनेक्शन, रिलेशनशिप, संबंध, एसोसिएशन। आत्मा के दो फैकल्टी, मन और बुद्धि। सिम, SIM का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। S मतलब द सेल्फ, द सोल, द स्टार। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर में जब रिकॉर्ड करते दो बटन को एक साथ यूज करते, प्ले और रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली, रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसी तरह आत्मा के दो फैकल्टी, मन, मन का काम है संकल्प करना, पावर टू थिंक। आई इज इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, योर डियर अभिमन्युस के लिए। प्लीज ये गिफ्ट स्वामी भाई की तरफ से अपने प्यारे मीठे अभिमन्यु तक पहुंचाना, राइट? कौन कौन पहुंचाएंगे वो हाथ उठाए। वेरी गुड, हाथ नीचे रखिए। अभी मेरे साथ रिपीट करिए, सभी बोलिए व्हेन, थोड़ा जोर से बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। डन? अब देखो, मन और बुद्धि को यूज करके मैंने 20 नंबर कैसे याद किया, ध्यान से सुनना। 6 कॉलम थे, उसमें से मैंने सिर्फ 4 कॉलम यूज किया, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, ठीक है? छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है तो टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर, जोर से बोलिए, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर। माय गॉड, क्लासिक मेमोरी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। छोटा बच्चा जो एलकेजी में जाता है ना, उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या है। जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में पहुंचता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है, एप्पल। और फिर टीचर क्या करती है कि एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए। इसलिए आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा। वेरी गुड। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार आपकी बुद्धि में इंप्रेशन बैठता है। हर नंबर का मैंने चित्र बनाया। 15 अगस्त क्या चित्र बनता है बुद्धि में? राष्ट्रीय ध्वज। 25 दिसंबर क्रिसमस फादर। 5 सितंबर आप सभी आदरणीय गुरुजन याद आते हैं। 14 नवंबर छोटे छोटे मीठे मीठे आपके अभिमन्यु में याद आते हैं। 14 फरवरी, माय गॉड टीचर्स, अपडेटेड सिलेबस। हर नंबर का मैंने चित्र बनाया और एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ योग, एसोसिएशन। दिस इज द टेक्नोलॉजी। बस अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। अगली बार आप मुझे अपने शहर में बुलाइए, आप अपने अभिमन्यु को लेकर आइए। आपके सामने आपके अभिमन्यु स्वामी भाई से ज्यादा फास्ट वो नंबर याद कर सकते हैं। पूछिए क्यों?
पूछते नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि आपके अभिमन्यु का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है, स्वामी भाई का थोड़ा पुराना हो गया ना। आजकल के बच्चे सुभान अल्लाह इतने शार्प, इतने स्ट्रांग। और जब आप मुझे अपने शहर में यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुलाएंगे ना, आप देखना स्वामी भाई आपके बच्चों से कैसे बात करते, फुल ऑफ लव। कभी भी मैं आपके बच्चों को डांटूंगा नहीं, स्नेह प्यार, क्योंकि स्नेह और प्यार से परिवर्तन होता है। स्नेह और प्यार से बच्चों का मन शक्तिशाली बनता है, और यह है योग। छोटू को देखिए, छोटू को माँ के गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है, वो सुरक्षा का फीलिंग। हर अभिमन्यु को अपने माता पिता से, अपने शिक्षकगण से फीलिंग होना चाहिए। ये सुरक्षा कवच लास्ट में मैं आपको 1 मिनट में देना चाहूंगा, राइट? और 1 मिनट के अंदर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। सभी सीधे बैठे। So we will take this meditation for the next 1 to 2 minutes. 120 सेकेंड या मैक्सिमम 150 सेकेंड तक मैं लेकर जाऊंगा। और उसके बाद आज का हमारा जो सेशन है, हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय राजयोगी आदरणीय सूरज भाई जी, राइट? एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन मेडिटेशन। मैं चाहता हूं कि मैं बस 2-3 मिनट का आपको कस्टमाइज मेडिटेशन के बारे में आपको मैं सिखाऊं, फिर आपको सूरज भाई जी और आपको गहराई में बताएंगे। तो मैं बस और आपका 2-3 मिनट लेना चाहूँगा। लेकिन ये मैं क्या करूँगा, वाइट लाइट कर दें, वाइट लाइट कर दें ताकि लोग मुझे देखें। देन विल डू दिस मेडिटेशन। 3 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लेंगे। और ये 3 मिनट दोस्तों जो मैं बोलूँगा ना, वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र निर्माण करेगी। और 3 मिनट अगर आप मेरे साथ यात्रा कर सकते, मतलब यू हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल पावर ऑफ कंसंट्रेशन। बस 3 मिनट। ये 3 मिनट में मैं जो बोलूंगा आपका मन सुनेगा, बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। बाय चांस बुद्धि इधर उधर फिसलती है, वापस आना, वापस आइए, ठीक है? और 3 मिनट में आप देखना कितनी बार आपका बुद्धि खिसकता है। और फिर आप घर में जाकर अपने बच्चों की अवस्था देखना, इतनी मोटी किताब वो पढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के समय पर मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट नहीं था। आपके अभिमन्यु के पास ये सारा डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है। ये सारा डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी आपके अभिमन्यु को उस पर फोकस करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम गुरु लोग इस पर सशक्त हो और बच्चों को शक्तिशाली बनाएं। तो क्या करेंगे हम बताते हैं आपको। मैं आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा बताता हूं। अगर आप अपने बेटे को एक SMS मैसेज भेजते हो, माय डियर बॉय ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तो जैसे ही आपने मोबाइल में या व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, दिस मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस गोज टू द टावर। टावर में जाता वो, और टावर से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके बच्चे के मोबाइल तक पहुंचता है। वो रीड करता है, पापा ने मम्मा ने मैसेज भेजा ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, वो थैंक यू लिखता है, मम्मा आई रियली नीडेड इट, पापा आई रियली वांटेड इट, विद इन 1 मिनट आप तक पहुंच जाता है। आप अगर व्हाट्सएप कर रहे हो तो आपको डबल टिक मिल दिख जाता है, इसका मतलब है योर सन हैज रेड दैट मैसेज। सच अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। उसी तरह आपने वो मैसेज भेजने के पहले आपने वो संकल्प किया। आज विज्ञान उस संकल्प तक तो नहीं पहुंच पाया, इन फ्यूचर मे बी वी विल बी एबल टू लैंड अप इनटू इट। तो आज हम संकल्पों से काम करेंगे। जब आप घर वापस जाएंगे, 1 हफ्ते तक इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, और 1 हफ्ते तक मैं आपको चॉइस छोड़ देता हूं, 1 हफ्ते तक बच्चों को कभी भी नसीहत नहीं देंगे, टीवी बंद कर, मोबाइल बंद कर, इंटरनेट मत कर, कंप्यूटर गेम्स मत खेल। 1 हफ्ते तक शब्दों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतने वर्ष शब्द यूज कर कर आप भी थक गए, स्वामी सर भी थक गया, और शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है पता है? अगर आपका बेटे का मोबाइल एंगेज्ड, मोबाइल पर वो किसी से बात कर रहा है, और अगर आप फोन कर रहे हो तो आपको मैसेज मिलेगा प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम, यस और नो। जब आप बच्चों को एडवाइस दे रहे हो ना, उसका माइंड इज ऑलरेडी एंगेज्ड। उस समय आप कितना भी एडवाइस दो वो बिल्कुल सुनने वाला नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है, और कुछ नहीं होगा। यह मेडिटेशन आप तभी करेंगे जब आपका बच्चा
सो रहा है, when his mind is disengaged, it will have the maximum effect. घर जाकर 1 हफ्ते तक आपका बच्चा वही कार्य करेगा, लेकिन आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ। कितनों का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, हाथ उठाए। हाँ, अगली बार आपका अभिमन्यु धक्का मारकर आपको यहाँ भेजेगा, मम्मा आप जाओ, वहां जाते रहो, आप सुधर रहे हो मम्मा, आप अच्छे पापा बन रहे हो पापा, जाओ जाओ जाओ। और अगली बार अपने अभिमन्यु को भी लेकर आना। एजुकेशन के कॉन्फ्रेंस में आप आना, बच्चों के कॉन्फ्रेंस में अपने अभिमन्यु को लेकर आना, और मैं आपके अभिमन्यु से मिलकर मुझे बड़ा आनंद आएगा। सो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 minutes। आप मेरे साथ यात्रा करेंगे, ठीक है? मैं जो बोलूंगा उसके साथ साथ करते रहो। और क्या करेंगे मैं 1 मिनट में बताता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, महसूस करना आपका शरीर एक पवित्र मंदिर, भ्रुकुटी के बीच में आप एक चमकता हुआ सितारा, राइट? आपका शरीर एक मोमबत्ती की तरह, और आप उसमें शाश्वत दीपक, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और आप बहुत शक्तिशाली हो। फिर मन बुद्धि के द्वारा आप महसूस करना कि आपके सामने ना एक टोकरी है, बास्केट, उसमें रंग बिरंगे फूल हैं। धीरे से आप टोकरी को ऊपर भेज रहे हो ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। धीरे से जाएगा उस परम, राइट, परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता और परम ज्योति, जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर गिरता है, उसी तरह महसूस करना उस परम सूर्य, ज्ञान सूर्य, शांति का सूर्य, शक्ति का स्रोत, उनसे वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और सारे फूलों के पंखुड़ियों पर पहुंच रहे हैं। फिर आप देखना एक एंजल, बुद्धि से चित्र बनाना पड़ेगा आपको, एक बहुत सुंदर फरिश्ता उस बास्केट को ले रहा है और रंग बिरंगे फूल आपके अभिमन्यु पर बौछार कर रहा है। आपका अभिमन्यु विश्व में कहीं पर भी हो, आप यहां बैठकर देखेंगे वो रंग बिरंगे फूलों का सुरक्षा कवच आपके बच्चों पर पड़ रहा है, और उनका मन इतना शक्तिशाली हो रहा है। उनके मन को शक्तिशाली बनाना है तो आपका मन यूज होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1 minute। 1 हफ्ते तक इसका प्रैक्टिस करेंगे, और फिर देखना बच्चों में कितना संस्कार परिवर्तन होता है। आई एम सो हैप्पी वी आर डूइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन सम स्कूल्स, कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज। हम लोगों ने एक क्लास में लेकर उनके पेरेंट्स और उनको टीचर्स को बोल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कितना समय में उन बच्चों का डिजिटल डिटॉक्स हो रहा है। वी आर एक्चुअली, एंड वेरी सून विल बी एबल टू पब्लिश सम रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। आप भी एक्सपेरिमेंट अपने घर में जरूर कर सकते हैं। चलिए रेड लाइट कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट 2 minutes ऑफ मेडिटेशन। चलिए दोस्तों, आज हम राज्यों की एक सुंदर यात्रा पर चले, मन और बुद्धि के द्वारा। अलर्ट होकर बैठे, संपूर्ण विजय निद्रा के ऊपर, अलर्ट, अवेक, टोटल कंट्रोल ओवर द सेल्फ। महसूस करिए कि आप इस हॉल में बैठे हैं, and you are aware that you're sitting in this beautiful ज्ञान सरोवर। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर, और भ्रुकुटी के बीच में आप एक चैतन्य मूर्ति हैं। Center of the forehead, you are a twinkle, twinkle little star, अदृश्य ऊर्जा। आप शांत स्वरूप, आप प्रेम स्वरूप, और आप बहुत शक्तिशाली हो। महसूस करिए, अब आप अपने अभिमन्यु की सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सर्व आत्माओं के पिता, वो परम ज्योति, मन और बुद्धि के द्वारा
उस परम ज्योति को देखने का अभ्यास करें। Up above the world so high, like a diamond in the sky. ये परमात्मा की कहानी है। जैसे आप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हो, आपके और आपके अभिमन्यु के पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। महसूस करिए आपके हाथ में एक छोटा सा टोकरी और उसमें रंग बिरंगे फूल। यहाँ बैठकर आप ये संदेश अभिमन्यु तक भेज रहे हैं। आपका ये संदेश इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर गिरता है, उसी तरह परमात्मा सूर्य का प्रकाश शांति, प्रेम और शक्ति के वाइब्रेशंस उन फूलों के पंखुड़ियों तक पहुंच रहे हैं। और महसूस करिए परमात्मा का एक देवदूत, एन एंजल, फरिश्ता अपने हाथों में वो फूलों को ले रहे हैं और बहुत स्नेह और प्यार से आपके अभिमन्यु पर वर्षा कर रहे हैं। आप ये दृश्य देखते रहिए। आपका अभिमन्यु विश्व में कहीं पर भी हो, उनके ऊपर ये सुरक्षा का कवच, रंग बिरंगे फूलों की वर्षा हो रही है। आपका अभिमन्यु सुरक्षित। महसूस करिए आपका अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंट्री कर रहा है। गूगल सर्च इंजन पर वो जा रहा है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि उस पर है। आपका अभिमन्यु इतना सशक्त, उनको जो भी स्कूल और कॉलेज का काम करना है वो उसको करते हुए सुरक्षित उस इंटरनेट के चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। आप यहाँ बैठकर वो दृश्य देख रहे हैं कि वो फरिश्ता आपके अभिमन्यु पर मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं और बहुत स्नेह और प्यार से वो फरिश्ता आपके अभिमन्यु को गले लग रहे हैं, जादू की झप्पी, और उसको कान में कह रहे हैं, मीठे बच्चे, खुशियाँ और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आप यहाँ बैठकर एज ए ट्रस्टी आप इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपके चेहरे में खुशी, आपके चेहरे में मुस्कुराहट। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें। दोनों हाथों को जोड़िए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।